भूपटलीय विभंग या क्रिस्टल फ्रैक्चर। भूपटलीय विभंग। भू माने भूमि, पटलीय माने सतह। भूमि की सतह अर्थात भूमि की सतह का भी माने विशेष प्रकार से, भंग माने टूटना अर्थात भूमि की सतह का विशेष प्रकार से टूट जाना ही भूपटलीय विभंग कहलाता है या क्रिस्टल फ्रैक्चर कहा जाता है। भूमि का विशेष प्रकार से टूट जाना ही भूमि की सतह का विशेष प्रकार से टूट जाना ही भूपटलीय विभंग कहलाता है। भूपटलीय विभंग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: चटकन, दरारी एवं भ्रंशन। चटकन। जब चट्टानें इस प्रकार से टूट जाती हैं कि पतली पतली रेखाओं सदृश उसकी आकृति बन जाती है तो उसे चटकन कहा जाता है। भूमि की सतह इस प्रकार से जब टूटती है कि उस पर पतली पतली रेखाओं सदृश आकृतियाँ बन जाती हैं तो उसे चटकन कहा जाता है। इनकी विशेषता होती है कि इनकी ऊपरी सतह आपस में चटकने के बाद भी आपस में मिली हुई प्रतीत होती हैं और कम गहरी होती हैं। इनकी गहराई कम होती है और ऊपरी सतह भी एक दूसरे से मिली हुई प्रतीत होती है। दरार। जब चट्टानें इस प्रकार टूटती हैं कि उनकी गहराई अधिक हो जाती है या यूँ कहें कि चटकने इस प्रकार हो जाएं कि उनकी गहराई अधिक हो जाती है तो उसे दरार कहा जाता है। जब यही चटकन विस्तृत होकर के अधिक गहरी हो जाती है तो उसे दरार कहा जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि ऊपरी सतह जहाँ से टूटी हुई है वो दूर दूर हो जाती है और इसकी गहराई चटकन की अपेक्षा अधिक गहरी हो जाती है। चटकन इस प्रकार पड़े कि अत्यधिक गहरी हो जाए और ऊपरी सतह एक दूसरे से दूर हो जाती है तो उसे दरार कहा जाता है। भ्रंशन या फाल्ट। जब भूपटलीय विभंग इस प्रकार हो या चट्टानें इस प्रकार टूट जाएं कि एक सतह दूसरी सतह से अलग हो जाए, या तो ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, आगे हो जाए पीछे हो जाए, अर्थात एक सतह दूसरी सतह से हट जाती है तो उसे भ्रंशन कहा जाता है। एक सतह अपने स्थान छोड़कर दूसरी स्थान की ओर खिसक जाती है तो ऐसी विभंग को भ्रंशन कहा जाता है। अब भ्रंशन मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। भ्रंशन मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: सामान्य भ्रंशन, व्युत्क्रम भ्रंशन, पार्श्वीय या नतलंबी भ्रंशन, सोपानी भ्रंशन। सामान्य भ्रंश। जब चट्टानों में विपरीत दिशाओं की ओर बल लगते हैं तो चट्टानें टूट जाती हैं और एक गहरी घाटियों का निर्माण हो जाता है तो ऐसे भ्रंशन को सामान्य भ्रंश कहा जाता है। व्युत्क्रम भ्रंश। जब चट्टानों में आमने सामने से बल लगता है और चट्टान एक दूसरे की ओर खिसक जाती है
टूट कर खिसक जाती है तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। सामान्य बात ध्यान रखने की है कि इसमें विपरीत दिशा की ओर बल लगता है सामान्य भ्रंश में। व्युत्क्रम भ्रंश में आमने सामने से बल लगता है। पार्श्वीय या नतिलंबी भ्रंश, जब चट्टानें किसी बल के कारण टूटकर एक दूसरे की ओर बगल से खिसक जाती हैं, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए किनारे की ओर खिसक जाती हैं, तो ऐसे भ्रंश को पार्श्वीय या नतलंबी भ्रंश कहा जाता है। सोपानी भ्रंश, जब चट्टानें सोपान या सीढ़ी की भांति भ्रंशन में टूट जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए, ये हिस्सा यहाँ पहुँच गया, ये हिस्सा और नीचे चला गया, अर्थात इस प्रकार भ्रंशन हो कि उसकी आकृति सीढ़ी नुमा बन जाती है तो उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। जब चट्टानें विपरीत दिशाओं की ओर खिसक जाती हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। जब चट्टानें अंदर की ओर या एक दूसरे की ओर खिसक कर टूटती हैं तो उसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। जब चट्टानें एक दूसरे के बगल खिसकती हुई खिसक जाती हैं तो उसे पार्श्वीय भ्रंश कहते हैं। जब चट्टानें ऊपर या नीचे की ओर सीढ़ी की भांति बन जाती हैं भ्रंशन के कारण तो उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। भ्रंशन द्वारा उत्पन्न स्थल रूप, जब भ्रंश के कारण विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है तो उसे भ्रंशन जनित स्थल रूप कहा जाता है। इससे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश घाटी, ग्रावेन, हार्स्ट या हार्ज पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, रैंप घाटी आदि। देखते हैं भ्रंश घाटी। जब भ्रंशन के कारण चट्टानों के टूट जाने के कारण उसका आंतरिक भाग नीचे की ओर धंस जाता है, जब दरारों के कारण भ्रंशन के कारण बीज का भाग नीचे धंस जाता है तो एक विशेष प्रकार की घाटी का निर्माण हो जाता है जिसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। ग्रावेन, जब सांकरी एवं गहरी और लंबी, सांकरी, गहरी एवं लंबी भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है तो उसे ग्रावेन कहते हैं। जब यह भ्रंश घाटी सांकरी हो, गहरी हो और लंबी हो तो इसे ग्रावेन कहते हैं। हार्स्ट या हार्ज पर्वत, जब भ्रंशन के कारण या यूँ कहें कि आंतरिक भाग से दबाव के कारण बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और आर बगल की चट्टानें, किनारे की चट्टानें स्थिर रहती हैं और बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो एक विशेष प्रकार का पर्वत बन जाता है जिसे हार्ज पर्वत कहते हैं। जब चट्टानों में दबाव इस प्रकार पड़े कि चट्टानें टूट करके ऊपर उठ जाती हैं और पार्श्ववर्ती चट्टानें स्थिर रह जाती हैं तो उठा हुआ भाग हार्ज पर्वत कहलाता है। भ्रंशोत पर्वत, जब इस प्रकार का भ्रंश हो कि पार्श्ववर्ती चट्टानें, बगल की चट्टानें, किनारे की चट्टानें नीचे धंस जाती हैं, जब नीचे की चट्टान, बगल की चट्टानें नीचे धंस जाती हैं तो बीच का भाग स्थिर बना रह जाता है और सामान्य भूमि से ऊंचा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसे भ्रंशोत पर्वत कहा जाएगा।
रैंप घाटी, जब चट्टान किसी चट्टान पर दो तरफ से बल लगता है तो चट्टानें एक दूसरे की ओर खिसक जाती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। बीच का भाग स्थिर बना रह जाता है, किंतु इन दोनों बगल की चट्टानें ऊपर होने के कारण एक विशेष प्रकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसे रैंप घाटी कहा जाता है। इसे देखते हैं, भ्रंश घाटी। इसमें दरार के कारण बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो घाटी बन जाती है, तो भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी जब लंबी, संकरी एवं गहरी होती है तो उसे ग्रावेन कहेंगे। जब बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और पर्वत का निर्माण हो जाता है तो उसे हार्ज पर्वत कहते हैं। इसमें दोनों किनारों का भाग नीचे धंस जाता है और बीच का भाग उठा रह जाता है तो भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। जब इसमें किनारों का भाग ऊपर उठ जाता है और बीच का भाग स्थिर रह जाता है तो उसे रैंप घाटी कहा जाता है।